हेलो डी लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025856। ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? एरर पे। देखते हैं। आई फील नॉसियस आफ्टर वी हैड स्पेंट आवर्स नेविगेटिंग द टॉर्चस रूट लास्ट वेडनेसडे। अब ध्यान दो, देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी। अगर अगर मेन क्लोज पास्ट में है, अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो जो सब क्लोज होगी वो भी किस में होगी? पास्ट क्लोज। पास्ट में किस में होगी? पास्ट में। सब क्लोज भी किस में होगी? सब क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज दोनों किस में होगी? पास्ट में। सब क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज दोनों किस में होगी? पास्ट में। अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज भी किस में होगी? पास्ट में। अब बच्चा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे को कि कैसे पहचाने कौन सी मेन क्लोज है कौन सी सब क्लोज है। तो सब क्लोज होती है जिसके साथ क्या हो? कंजक्शन, विद कंजक्शन। जिसके साथ क्या हो? कंजक्शन। क्लियर? जिसके साथ क्या लगी हो? कंजक्शन। अब इधर ध्यान दो, कंजक्शन किसके साथ लगी हुई है? इसके साथ। ये कौन सी है? सब क्लोज। अब ये बताओ, ये वाला जो काम है, ये वाला काम पहले हुआ उसके बाद ये हुआ, तो पास्ट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब अगर मान लो प्रेजेंट है, जैसे टाइम लाइन है, सपोज है ये टाइम लाइन है। अभी आप खड़े हो किसमें? प्रेजेंट में। किसमें खड़े हो? प्रेजेंट में। ये फ्यूचर। अब प्रेजेंट से पीछे जाओगे तो प्रेजेंट से जो पीछे जाओगे वो पॉइंट होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट से भी पीछे जाओगे तो वो होगा पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। अब सपोज दैट कोई एक्शन हुआ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट से पहले बाद में पहले कौन सा वो बाद में कौन सा एक्शन होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब ये वाला काम पहले हुआ तो इसके जस्ट बाद कौन सा एक्शन हुआ? ये वाला, फील वाला। अब ये किसमें? वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि ये किसमें होना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ फील की जगह क्या आएगा? क्लियर? तो अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज भी किसमें होगी? पास्ट में। ठीक है। तो आफ्टर के बाद ये भाई, आफ्टर के बाद जो आप लिख रहे हो वो काम हो चुका कंप्लीट। कंप्लीट हो चुका तो ये पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट के बाद जो एक्शन होगा वो किसमें आएगा? सीधे पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट में तो आ नहीं सकते आप, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले कौन सा एक्शन होता है? बाद में कौन सा एक्शन होता है? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद होता है प्रेजेंट। क्लियर? तो इसलिए कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा? फेल। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। देखते, दिस फोटोग्राफर अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ टू। अब देखो, अपनों ने बहुत बार पढ़ा है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपेयर, देखो तीन टाइप की डिग्री होती है। तीन डिग्री होती है, डिग्रीज। एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक कंपैरेटिव, और एक सुपरलेटिव, एक सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव क्या होती है? सुपरलेटिव होती है जो सुपर, सुपर क्या बताए? क्वालिटी बताए। तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वन वर्सेज ऑल, वन वर्सेज ऑल, वन वर्सेज ऑल। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वन वर्सेज अनदर, वन वर्सेज अनदर। अब पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। क्लियर? अब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? ईआर या मोर, ईआर या मोर। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें क्या आता है? ईएसटी या फिर मोस्ट, ईएसटी या मोस्ट। अगर वन लेवल हो तो ईआर ईएसटी, अगर टू लेवल हो तो मोर या मोस्ट। जैसे मैं बोलूं, जैसे हॉट है, हॉट कितनी बार में बोला जा रहा है? एक बार में, एक लेवल में बोला जा रहा है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ईआर, हॉटर या हॉटेस्ट। लेकिन अगर मान लो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, तो ये कितने लेवल में बोला जा रहा है? दो लेवल में, और दो लेवल के साथ क्या लगाते हैं? मोर या मोस्ट। तो इसलिए इंटेलिजेंटर नहीं होगा, मोर इंटेलिजेंट हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। क्लियर? अब ये देखो, और एक और चीज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं अपन? आर्टिकल था। क्या लगाते हैं? आर्टिकल था। अब ये क्वेश्चन देखो, दिस फोटोग्राफर अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ टू। ये जो फोटोग्राफर है वो दिखाई पड़ता है कैसा? उन दो में से बेस्ट। अब दो की बात हो रही, वन वर्सेज अनदर, जबकि क्या होता है? वन वर्सेज ऑल। अब इधर ऑल थोड़ी, यहाँ तो दो है, और दो दो का कंपैरिजन करने के लिए कौन सी डिग्री लगाओगे? कंपैरेटिव।
तो कंपेरेटिव डिग्री कौन सी होती है जिसमें क्या लगाओ, ईएसटी या ईआर, ईआर। तो यहाँ बेस्ट दिया हुआ है तो बेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, बेटर, क्या बेटर। क्लियर। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट कंटेन्स एन एरर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का। माय मदर ऑलवेज आस्क अस टू क्लोज डाउन द फैन व्हेन वी लीव द रूम। मेरी मम्मी हमेशा हमसे कहती है कि जो फैन है उसको हमेशा क्या कर दिया करो, बंद कर दिया करो जब तुम रूम छोड़ो। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये तो डेली यूज में यूज करते हैं, टर्न ऑफ द स्विच। ठीक है। तो ऑन क्लोज डाउन तो आएगा नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। ऑन द फैन, अब चालू छोड़ने के लिए थोड़ी बोल रही है, तो मीनिंग वाइज इलॉजिकल हो जाएगा। ऑफ द फैन एक फ्रेज होती है टर्न ऑफ, क्या टर्न ऑफ, तो टर्न ऑफ आएगा, टर्न ऑफ द फैन। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से किसका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इफ शी डज नॉट गेट मोर हाई सैलरी शी विल रिजाइन। अगर अगर उसे हाई सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या कर देगी, रिजाइन कर देगी, ये कहना चाह रहा है। अब ध्यान दो, अब यहां फिर क्या दे रखा है, गेट मोर हाई। अब देखो मैंने अभी बताया, कोई है, कोई कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और कोई एडजेक्टिव है, उसके बाद अगर सिलेबल, एक सिलेबल है तो उसका किससे बनाते हैं, ईआर से। जिसके दो सिलेबल से बनते हैं उससे क्या बनाते हैं, मोर से। ठीक है। वन सिलेबल का हो, वन सिलेबल का वर्ड हो, वन सिलेबल का वर्ड हो तो याद रखना वन सिलेबल के साथ क्या लगाते, ईआर या ईएस। लेकिन अगर कोई वर्ड है दो सिलेबल, दो बार में बोला जा रहा है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, मोर या मोस्ट, मोर या मोस्ट। अब ये बताओ यहाँ पे यूज कर रखा है कौन, हाई। हाई कैसा है, वन सिलेबल या टू सिलेबल। हायर बोलोगे या फिर मोर हाई बोलोगे। हायर एक बार में बोला जा रहा है, जो एक बार में बोला जाता है वो वन सिलेबल होता है, तो इसलिए मोर की जरूरत नहीं है। किससे बनना चाहिए, हायर से। तो जहां जहां मोर दे रखा है, यहाँ तो देखो दो दो ईआर भी दे दिया और मोर भी दे दिया, तो ये तो वैसे गलत हो गया, और ये वाला तो गलत है ही, नो इंप्रूवमेंट। अब हाई सैलरीज और अ हायर सैलरी, ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, अ हायर सैलरी, अ हायर सैलरी। क्लियर, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखो एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, होल, होल, कंप्लीट, थोरो, थोरो, थोरो। क्लियर, एग्जॉस्टिव। अब देखो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम टेकिंग, जो ज्यादा टाइम लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स, टफ थोड़ा। कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या था, आप देखो कॉम्प्रहेंसिव और ये दोनों सिनोनिम है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, एलवाई। देखो एक चीज है रखना, अगर सिनोनिम एडजेक्टिव है तो उसका पार्ट, तो जो उसका सिनोनिम होगा, अगर कोई वर्ड दे रखा है और उसका सिनोनिम कुछ है और वो वर्ड एडजेक्टिव है, अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ड दे रखा है, उसका कोई वर्ड दे रखा है और उसका सिनोनिम कुछ है और वो वर्ड नाउन है, तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा, नाउन। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन नहीं होगा, तो याद रखना, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा। अब ये जो कॉम्प्रहेंसिव है, अगर ये कॉम्प्रहेंसिव होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एलवाई, तो ये क्या है, एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। एडवर्ब तो चाहिए नहीं, क्योंकि अपना जो वर्ड दे रखा है वो कौन सा, एडजेक्टिव, तो इसलिए गलत हो गया। तो फिर क्या आएगा, थोरो। क्या आएगा, थोरो। थोरो अपनों ने लिख ही लिया था, तो अपना आंसर क्या होगा, थोरो। थोरो मतलब कंप्लीट। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस। क्या फाइंड करना है अपनों को, सिनोनिम। क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। ले आपका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर या गैदर, गैदर लिख लो, गैदर। क्या करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, ज्वाइन करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, ये सारे केस के सिनोनिम। तो लेअप का मतलब क्या होता है, गैदर या एक्यूमुलेट। बेस्ट एक्सप्रेसेस फाइंड करना, क्लियर। क्लियर तो क्या होता है, विजिबल, क्या विजिबल, अंडरस्टैंडेबल, एक्यूमुलेट। अब देखो अपनों को बेस्ट एक्सप्रेसेस फाइंड करना, तो क्या आंसर होगा, एक्यूमुलेट। क्या होगा, एक्यूमुलेट। फिर कॉनकर, कॉनकर का मतलब क्या होता है, एग्री। क्या होता है, एग्री, असेंट, असेंट,
कंसेंट, ठीक है, ये सारे केस के इन्होंने प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट का मतलब होता है स्पीक, स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे, घुमा फिरा के बात करने वाला, जो बात कैसे करे, घुमा फिरा के करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रीवेरिकेट। क्या बोलते हैं, प्रीवेरिकेट। तो अपना आंसर क्या होगा, एक्यूमुलेट, क्या इकट्ठा करना, गैदर करना। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना अपनों को, अपोजिट। देखते हैं, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, क्या होता है, अपमानजनक। डेनिजिरेटिंग, डेनिजिरेटिंग, अपमानजनक, हेटफुल, हेटफुल, अबोरेंस वगैरह, ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट फाइंड करना है, पेजोरेटिव, तो ये इसका क्या होगा, सिनोनिम, क्या होगा, सिनोनिम। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सबको पता है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भी पता है। तो अब अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, डेरिवेटरी का मतलब क्या होता है, किसी का अपमान करना, क्या करना, अपमान करना, अबोरेंस करना, उसको नीचा दिखाना, डिफेम करना। अब और किसी के कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेस करना, क्या करना, प्रेस करना। तो अपना जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। चीयरफुल का मतलब पता ही है, चीयरफुल का मतलब इलेटेड, इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ग्लेडसम, वेरी हैप्पी। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना है अपने को इस वर्ड का, अपोजिट। एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। एवर्जन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। हेटफुल, क्या होता है, हेटफुल, वही मतलब आप किसी से मतलब हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हो, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी। अबोरेंस, नफरत वगैरह करना, ठीक है ना, घृणा करना। तो एवर्जन नाउन है। अब डियर, डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, फेवरेट। डियर का मतलब क्या होता है, फेवरेट। अब डिसइंक्लाइनेशन, डिसइंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, डिसइंक्लाइनेशन, इंक्लाइन मतलब झुकाव, और डिसइंक्लाइनेशन का मतलब किसी की ओर झुकाव नहीं होना, मतलब उससे क्या होना, नफरत होना एक तरीके से। एवर्जन इसका लगभग क्या है, सिनोनिम, क्या है, सिनोनिम। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी के प्रति मतलब वो जो लगाव अगर होता है ना, टेंडेंसी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, टेंडेंसी, झुकाव वगैरह, ठीक है। इंक्लाइनेशन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंक्लाइनेशन, किसी की ओर क्या होना, झुकाव होना। तो फॉन्डनेस। अब अपना जो आंसर होगा, अपोजिट पूछे, अपोजिट क्या होगा, फॉन्डनेस, क्या होगा, फॉन्डनेस। क्लियर। पीविश, पीविश का मतलब क्या था, पीविश का मतलब था इरिटेबल, क्या, इरिटेबल पर्सन होता है ना, इरिटेबल पर्सन, जिटरी टाइप का पर्सन, जिटरी, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, पीविश, क्या बोलते हैं, पीविश। अपना आंसर होगा फॉन्डनेस। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्लेक्सिबल, अब देखो फ्लेक्सिबल में डबल वी तो आता नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक। इन, जो जल्दी से टूट जाए। अनब्लेमिश्ड, अनब्लेमिश्ड का मतलब क्या है, जिसपे कोई ब्लेम नहीं हो, मतलब परफेक्ट टाइप का बंदा, क्या, परफेक्ट। गोनोरेहा, अब देखो इसमें डबल आर आता है, इसमें क्या आता है, डबल आर आता है, इसमें क्या होता है, डबल आर आता है। अब जो अपना आंसर होगा करेक्टली स्पेल्ड वो क्या है, फ्रेजाइल, क्या होगा, फ्रेजाइल। अब एक चीज है देखो, गोनोरेहा का मतलब क्या होता है, ये जो सेक्सुअल और सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं गोनोरेहा। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, फ्रेजाइल, क्या होगा, फ्रेजाइल। नेक्स्ट, select the most appropriate word to fill in the blank. What did you think the film, what did you think of the film, आप फिल्म के बारे में क्या सोचते थे, डैश, आई डिडंट लाइक इट वेरी मच, मैं ज्यादा पसंद नहीं करता इसे। अब देखो बीइंग ऑनेस्ट, अगर मान लो बीइंग ऑनेस्ट लिखते हो, बीइंग ऑनेस्ट लिखते हो, तो ऑनेस्ट होने के कारण वो क्या नहीं करता, मूवी को पसंद नहीं करता, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपनों ने, ये उसका क्वेश्चन है एडवांस वर्ब का,
जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब आप किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो जो दूसरी क्लोज होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है वही सेम सब्जेक्ट किसको हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस बीइंग का सब्जेक्ट कौन है, आई, क्या है, आई। तो इसका मतलब तो जाएगा ऑनेस्ट होने के कारण वो क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता मूवी को ज्यादा। तो ये तो कोई मीनिंग इलॉजिकल हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। टू बी फ्रेंकली, फ्रेंकली तो कोई बात कहेगा नहीं। इन ऑनेस्टी, इन ऑनेस्टी ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सच्ची बता रहा हूँ भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे को क्या मूवी वगैरह पसंद नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट, क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है अपनों को, सेलेक्ट करना वर्ड। अब देखो सिंस दे रखा है, सिंस और फॉर बताया था मैंने टेंस में, सिंस और फॉर। और सिंस डिनोट किसको करता है, पॉइंट को। किसको डिनोट करता है, पॉइंट को। फॉर डिनोट करता है ड्यूरेशन को। किसको डिनोट करता है, ड्यूरेशन को। और इन दोनों के साथ अपन कौन कौन से टेंस लिखते हैं, जो मोस्टली यूज होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टेंस यूज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन जो मोस्टली यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या यूज करते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों टेंस यूज करते हैं। क्लियर। अब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों होते हैं, याद रखना। ये मत रट लेना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। परफेक्ट तब यूज होता है जब स्टेटिव वर्ब दे रखी हो या रिजल्ट मेंशन हो। अब देखो, ही डैश इन दिस स्कूल सिंस 2020, वो 2020 से इस स्कूल में, ठीक है, वही कहना जा रहा है। तो स्टडीज तो आएगा नहीं, स्टडीज भी नहीं आएगा। वॉज स्टडिंग ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। हैज बीन स्टडिंग और हैड स्टडीड, ठीक है। अब अपना आंसर क्या होगा, हैज बीन स्टडीड, स्टडिंग। हैड स्टडीड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट मेंशन नहीं है। जबकि अपन परफेक्ट टेंस यूज करते तब या तो रिजल्ट मेंशन हो या जो वर्ब गिवन है वो क्या हो, स्टेटिव वर्ब हो। क्या हो, स्टेटिव वर्ब हो। ये सब चीजें टेंस में पढ़ा रखी मैंने। तो यहाँ क्या होगा अपना आंसर, हैज बीन स्टडिंग, हैज बीन स्टडिंग, कि वो स्टडी कर रहा है इस स्कूल में कब से, 2020 से। अभी भी कर रहा है, बस कब से कर रहा है, 2020 से। पॉइंट को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट, फोर जम्बल्ड पार्ट, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। माय फादर डैश, माय फादर शट्स आउट द वर्ल्ड हु बाय क्लोजिंग हिज आईज इज अ लोनर। अब देखो बहुत आसान है, याद रखना। ये हु है, वो अपनों ने पढ़ा था, ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये दो काम करता है, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होगा किसी वर्ब का। क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हु तो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। लेकिन हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पहली बात ये तो कंफर्म है कि जो है हु दे रखा है ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। सेकंड चीज, जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उससे पहले जो वर्ड दे रखा होता है, नाउन या प्रोनाउन, वो उसका एंटीसीडेंट होता है और उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो ये किसी ना किसी को रेफर कर रहा होगा। अब इसका रेफरेंस ढूंढो, क्या आइस इसका रेफरेंस हो सकती है, क्योंकि ये तो पर्सन के लिए होता है, तो आइस तो होगी नहीं। फिर सेकंड चीज, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन होगा, पहला जो वर्ड होगा वो इनमें से कौन सा होगा, क्यू। कौन सा होगा, क्यू। तो देखो क्यू कौन सा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे रखा है। अब जिस बच्चे को तरीके से ग्रामर आती है, कोई मीनिंग, पूरा सेंटेंस पढ़ो मत, पूरा सेंटेंस पढ़ो मत, सिर्फ किससे सोल्व हो गया, ग्रामर से। किससे सोल्व हो गया, ग्रामर से। अब पहला कौन सा होगा, क्यू। भाई माय फादर, मेरे पिताजी, हु इज अ लोनर, जो कि क्या है, हु इज अ लोनर, वो एक मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, उस टाइप के पर्सन है। शट्स आउट द वर्ल्ड बाय क्लोजिंग हिज हाउस, और वो बंद कर लेते हैं क्या, वर्ल्ड को अपनी आंखों को क्लोज करके, ठीक है ना। वो ऐसे कहना जा रहा है। तो अब जो अपना आंसर होगा क्या होगा, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर। क्लियर। नेक्स्ट, फिर से किसका है, जम क्वेश्चन है जम्बल का। किसका क्वेश्चन है, जम्बल का। बिकॉज ही डिटेस्टेड, अब बिकॉज से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई क्या मेंशन होगा, रीजन। कोई ना कोई रीजन मेंशन होगा, तो पी से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ये तो कट गया। नेक्स्ट है जो द रिफ्यूजी, द रिफ्यूजी, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, पी। देखो क्यू के बाद क्या पी आ सकता है, क्यू के बाद क्या पी आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि रिफ्यूजी, रिफ्यूजी अगर मान लो नाउन है तो इसको कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह कुछ तो चाहिए ना, ठीक है। यहाँ तो सीधा बिकॉज तो आ नहीं सकता, तो क्यू और पी का पेयर भी नहीं बनेगा, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखना आपको सिर्फ आर के बाद पी आएगा या आर के बाद क्यू आएगा, सिर्फ इतना देखना, आर के बाद पी आएगा या आर के बाद क्यू। पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जम्बल। देखो, वॉकिंग अलोंग द डेजर्टेड स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, वॉक करते हुए, कैसी, डेजर्टेड, सुनसान स्ट्रीट, सुनसान गलियों में वॉक करते हुए
टाउन की, द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी सोचा, तो जो होगा आर और किसका पेयर बन रहा है, क्यू का, आर और किसका पेयर बन रहा है, क्यू का। वॉकिंग अलोंग द, अब देखो अभी बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश में 3 काम करती है, वर्ब का, जिरेंड का और पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब यहाँ पे किसका काम करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी बताया था जैसे बीइंग वाला बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी दिया हो तो उसके बाद जो दूसरी क्लोज में जो सब्जेक्ट दिया होगा वही इसका क्या होगा, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, रिफ्यूजी, कौन है, रिफ्यूजी। तो पेयर किसका बन रहा है, आर और क्यू का, और आर और क्यू किस में दे रखे हैं, आर और क्यू किस में दे रखे हैं, क्लियर। तो वॉकिंग अलोंग द डेजर्टेड स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, टाउन की सुनसान गलियों में घूमते हुए रिफ्यूजी ने सोचा ऑफ द डेलिकेसियस ऑफ हिज कंट्री बिकॉज ही डिटेस्टेड द फूड अवेलेबल लोकली, क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, आर क्यू एस पी। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the given idiom, जो given idiom उसका क्या फाइंड करना अपने को, मीनिंग फाइंड करना है। to take someone for a ride, to take someone for a ride। अब मान लो आपने किसी की गाड़ी ले ली, गाड़ी लेके, इसको देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, किसी की गाड़ी ले ली। अब कोई भी पर्सन होता है खुद की गाड़ी को तो हिसाब से चलाता है और दूसरी गाड़ी की क्या करता है, बढ़िया तरीके से लपेटता है उसको, ठीक है, अड्डों अड्डों में सब में चलती है मस्त। तो वही वाली चीज है, अगर मान लो आपने किसी की गाड़ी की राइड ले रहे हो तो राइड में आप किसी को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। अगर मान लो उसकी गाड़ी को गड्ढों में गिरा रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो उसकी गाड़ी की, तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो इसका आंसर किससे होगा, डिसीव से रिलेटेड, टू गिव अ राइट टू समवन, ये भी नहीं होगा। टू डिसीव समवन, किसी को क्या देना, धोखा देना। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ट्रिक करना किसी से, स्कैम करना। टू बी इंडिफरेंट टू समबडी, इंडिफरेंट उदासीन होना, ये भी नहीं होगा। टू डिस्क्लोज सीक्रेट को क्या करना, छिपाना, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या है, टू डिसीव समवन, किसी को क्या करना, धोखा देना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फिर से क्या फाइंड करना अपनों को, इडियम का मीनिंग फाइंड करना है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, अब देखो धरती आसमान एक कर दो, बोलते ना भाई क्या कर दो, धरती आसमान एक कर दो, अब एग्जाम करीब है, तो इसका मतलब क्या है, कड़ी मेहनत करो, क्या करो, कड़ी मेहनत करो। टू कॉज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कॉज थोड़ी करना है। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जितना भी जो भी पॉसिबल है ना वो सारा लगा दो। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, क्या होगा, बी, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। टू प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करना, ये भी नहीं होगा। टू ट्रेवल, ट्रेवल करना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, टू डू एवरीथिंग, एवरीथिंग पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना सब कुछ क्या कर लगा देना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। देखते, डू यू वांट बलून्स, क्या तुम बलून्स चाहते हो, ही सेड टू द चाइल्ड, उसने चाइल्ड से कहा। तो देखो पहली बात तो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कंजक्शन दैट तो होगी नहीं, या तो इफ होगी, या तो इफ होगी या वेदर होगी, ठीक है। अब देखो तो इफ और वेदर, इसमें तो कंजक्शन नहीं दे रखी थी तो वैसे कट गया, क्लियर। अब सेकंड चीज और एक और चीज रखना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये इंटरोगेटिव में दे रखा है, और एक्टिव वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम जो अगर इंटरोगेटिव है उसको किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में। लेकिन पैसिव में ना मीनिंग चेंज होता ना टेंस चेंज होता है। इसलिए अगर मान लो इंटरोगेटिव में दे रखा होता तो उसको इंटरोगेटिव में ही रहने देता है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तब इंटरोगेटिव को किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में। किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में, क्लियर। तो यह तो इफ आएगी या वेदर आएगी। अब देखो आस्क्ड है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंस कौन सा देखो इसमें, इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पीछे जाते तो कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पे पीछे जाते तो अपन किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। इसमें कौन सी दे रखी है, पास्ट परफेक्ट दे रखी है, ये भी कट गया। इसमें वुड ही दे रखा है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। देखो ये वांटेड, वांटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या फाइंड करना है अपनों को, एक्टिव पैसिव फॉर्म किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक्टिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करना है। अब ये डिड है, डिड कौन सी फॉर्म है, डी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट या पास्ट, पास्ट में। पास्ट में आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी की बी कौन सी फॉर्म लेंगे अपन, सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वर, कौन सी फॉर्म, वाज या वर। अभी बोला था मैंने एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता। तो देखो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट है, तो ये तो प्रेजेंट में आता है, तो ये कट गया। अब आओ नेक्स्ट, डिड भी नहीं आएगा क्योंकि बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म डिड होती नहीं है, तो वाज या वर में से आएगा। अब देखो वर द डेट एंड, अब ये जो ऑब्जेक्ट अपना रिमेंबर व्हाट, रिमेंबर व्हाट,
ये जो पूरा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं अपन, सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, द डेट एंड वेन्यू। ये वाला भी कट गया, क्या होगा, वर द डेट एंड वेन्यू रिमेम्बर्ड बाय। क्लियर। ये देखो बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बोला था इतना ही होता है सिर्फ पेस की, बी प्लस वर्क की। क्लियर। नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of words given below। ध्यान दो, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। अब देखो, रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या करना, मना करना, डिसओबे करना। तो आपने साफ मना कर दिया, आपने साफ मना कर दिया ऑर्डर्स को पालन करने से, साफ मना कर दिया। कॉम्प्लियंस, अधीरेंस, ओबीडियंस। अब देखो ये जो तीनों है ना, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ओबे करना। क्या होता है, ओबे करना, मतलब अनुपालना करना। तो ये तीनों तो क्या, सिनोनिम। ये तीनों क्या, सिनोनिम। क्लियर। इनका मतलब कॉम्प्लियंस का, अधीरेंस और ओबीडियंस, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बात का क्या करना, पालन करना। तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो बचा कौन सा, डेफ। कौन सा बचा, डेफ। क्लियर। जो जो साफ मना कर दे, जो साफ मना कर दे कि भाई मैं, मेरे को नहीं करना भाई, उस टाइप के बंदे को बोलते हैं डेफियंस। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका क्वेश्चन है वन वर्ड का। मोरल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर। मोरल्स जो जो गवर्न करते एक पर्सन के बिहेवियर को, जो एक पर्सन के क्या बताए, बिहेवियर बताए, उसके लिए पूछ रहे हैं। तो इंटुइटिव, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंट्यूशन का मतलब होता है इंस्टिल, इंस्टिक्ट, जो अंदर की ओर होती है ना, इनर फीलिंग्स बोल सकते हैं आप, इनर फीलिंग्स, जो अंदर की बात होती है ना, उसको बोलते हैं इंटिक। ठीक है। एथिक्स, अब इसका आंसर क्या होगा, एथिक्स, एटिकेट, संस्कार वगैरह होते हैं ना, जो एथिक्स क्या होते हैं, मोरल, जो किसी पर्सन का क्या बताया, मोरल बताया, मतलब वो कैसा है बिहेवियर वगैरह में। तो अरिया मोरल से रखता है, अपना आंसर क्या होगा, एथिक्स। क्या होगा, एथिक्स। अब एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड और एथिक्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है। एटीट्यूड एक अलग चीज है और एथिक्स एक अलग चीज है। क्लियर। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का तो मतलब सबको पता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना अपनों को, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गार्जियन, गिल्टी, ये दोनों तो सही है, गार्जियन भी सही है, गिल्टी भी सही है। गारंटी, गाइडेंस। अब देखो कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर, गारंटी में। गारंटी में क्या होता है, डबल आर आता है क्या, नहीं, क्या आता है, सिंगल आर। क्या आता है, सिंगल आर। तो अपना कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। अ मैन मेड फाइबर इज अ फाइबर। एक मानव निर्मित फाइबर एक ऐसा फाइबर है whose केमिकल, जिसके केमिकल कंपोजिशन, जिस whose केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी बोल रहा है कि मैन मेड जो फाइबर है ना, वो एक ऐसा फाइबर है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। whose केमिकल, जिसके केमिकल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, केमिकल चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कब, किसके दौरान, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैन मेड फाइबर डैश स्पून एंड वोवन इनटू अ लार्ज डैश ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब जो मेन मेड फाइबर है, अब देखो मेन मेड फाइबर, फाइबर दे रखा है, फाइबर्स दे रखा है, फाइबर्स दे रखा है, प्लूरल है तो प्लूरल है, तो सिंगुलर तो कट गया। क्लियर। और विल भी नहीं आएगा। ठीक है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये स्टेट बता रहा है। तो मेन मेन फाइबर तो क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर। तो मैन मेड फाइबर्स आर स्पून एंड वोवन इनटू अ लार्ज डैश। अब देखो स्पून एंड वोवन का मतलब है बुनना। क्या होता है, बुनना। ठीक है ना। ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट मतलब कोई वूल वगैरह जो सिलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पून एंड वोवन। तो एक मैन मेड फाइबर है वो स्पून एंड वुमन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उनका नंबर क्या है, लार्ज नंबर है, तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर। क्या होगा, अ लार्ज नंबर। फिगर तो है नहीं कोई। ठीक है, फिगर तो है नहीं। कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या बता रहे हैं, नंबर बता रहा है, कंज्यूमर का फिगर नहीं बता रहा। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का क्या है, नंबर। नंबर को मेंशन करना है, तो क्या आएगा, नंबर। तो मैन मेड जो फाइबर्स है are spun and woven into a large number of consumer and industrial products।
जो मैन मेड फाइबर्स है उनका यूज किया जाता है, उनका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, किसमें किया जाता है, डैश। अब देखो वो दे रखा है, उसमें क्या क्या आते हैं, उनका यूज किया जाता है ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। जैसे कि इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आंसर क्या होगा, इंक्लूडिंग, काउंट थोड़ी करेंगे, वो बता रहा है कि भाई ये इंक्लूड होते हैं मैन मेड फाइबर्स, तो क्या होगा, इंक्लूडिंग। रैपिंग का मतलब होता है कवर करना, क्या करना, कवर करना, मतलब किसी को वो ढक लेना, ठीक है। अपना आंसर क्या होगा, इंक्लूडिंग, क्या, इंक्लूडिंग। नेक्स्ट, तो इंक्लूडिंग गारमेंट्स, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, गारमेंट्स, जैसे कि शर्ट्स, स्कार्फ्स, स्कार्फ सब जानती हो, होजरी, होजरी का सामान मतलब मोजे वगैरह जो भी जो बुन के बनते हैं मोस्टली, होजरी का सामान, होजरी का सामान। होम फर्निशिंग्स, होम फर्निशिंग से रिलेटेड सामान, गृह जो होम वगैरह होता है ना, घर से रिलेटेड जो सामान होता है, उन सामान की बात करें। एज अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री का मतलब भी वही होता है जो घर घर को सजाने वगैरह में, मतलब घर में जो काम आती है ना चीजें, वो वाली चीजें अपहोल्स्ट्री। तो क्या होगा, सच एज, क्या होगा, सच एज। तो एज तो हो नहीं सकता, मच मोर एज भी नहीं हो सकता, तो फिर आंसर क्या होगा, सच एज। सच एज का मतलब क्या था, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स, जैसे कि कारपेट्स, अपहोल्स्ट्री, कर्टेन्स वगैरह, ये सब किसके बने होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। जो घर में पायदान वगैरह यूज करते हैं ना, वो भी किससे बने होते हैं, मैन मेड फाइबर से बने होते हैं। तो उन सब चीजों को रेफर करें, अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री और फर्निशिंग से, होम फर्निशिंग से। कर्टेन्स एंड डैश पार्ट्स सच एज टायर कोड, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स एंड ड्राइव बेल्ट्स। अब ये सारों को रेफर करना है कि ये, जैसे कि अब ये जो जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे पार्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल पार्ट्स है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, ये जो पार्ट्स है वो क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। तो यहाँ जो भी आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करने, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, नाउन। ये क्या है, नाउन, ये तो आएगा नहीं। ये भी क्या है, नाउन। ये भी क्या है, नाउन, तो ये भी नहीं आएगा। और ये तो वर्ब से नाउन बनाया गया, तो ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, मानते हैं एडजेक्टिव है लेकिन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आएगा, इंडस्ट्रियल, क्या आएगा, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, जैसे कि टायर कोड, टायर कोड, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स एंड ड्राइव बेल्ट्स वगैरह, ये सारे भी किससे बनाए जाते हैं, मैन मेड फाइबर से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, मैन मेड फाइबर से बनाए जाते हैं, वो इसको स्ट्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, कोड का मतलब होता है लेस, क्या होता है, लेस, इंटरलेस, जो लेस वगैरह होती है ना उसको बोलते हैं कोड। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड, इतने ही थे क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।